तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि राहुल गांधी ने आज अलग अलग धर्मों की बात की, उन्होंने हिंदुत्व की बात की, और अब अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं के बयान राहुल गांधी के भाषण पर आने शुरू हो गए हैं। और अजमेर शरीफ दरगाह के जो चिश्ती हैं, उनका नया बयान आया है और उन्होंने राहुल गांधी के इस भाषण पर क्या टिप्पणी की है, आप सुनिए। We have heard the statement which has been given by the leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji, about connecting a symbol of Abhay Mudra to Islamic prayers or Islamic way of worshipping, which is nowhere mentioned in any of the holy scriptures or even the teachings of the saints, to associate any other symbolic posture to the philosophy and the faith of Islam in terms of not really connecting the ways and practices, which is not in a right note. I think Shri Rahul Gandhi should have an understanding of what are the symbolism which are part of any faith. In Islam, as we say that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of heavens and earth and the most merciful and the most compassionate. But there is no imagery, no symbolism of the divine creator in Islamic spiritual traditions or the holy text of the Holy Quran Sharif. तो देखिए, कुल मिलाकर इस भाषण का आज का विश्लेषण ये हो सकता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो उन्हें बता रहे थे कि आज क्या कहना है, क्या बोलना है, उन्होंने बातें तो उनके साथ बहुत सारी की। और राहुल गांधी के सामने ये चुनौती थी कि उनका पहला भाषण था लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, इसलिए वो भाषण बढ़िया होना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इन सारे कामों में वो कामयाब रहे। उस भाषण की चर्चा हो रही है। उन्होंने जबरदस्त अटैक किया है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तो पर्सनल अटैक्स भी उन्होंने किए हैं। लेकिन एक दिन की ब्रीफिंग में इतने बड़े, इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना आसान नहीं है। और राहुल गांधी को जिसने भी ये आइडिया दिया कि आप अलग अलग धर्मों की बात कीजिए, अलग अलग धर्मों को लेकर धर्म गुरुओं के और उनके भगवान के तस्वीरें आप लेकर जाइए और उन्हें वहां दिखाइए, ये आइडिया हो सकता है कि राहुल गांधी को भारी पड़ जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें सारे धर्मों की पहले खुद से जानकारी होना बहुत आवश्यक था। सिर्फ किसी के कह देने पर, अभय मुद्रा के बारे में बात कर देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ खटाखट बैटिंग की है। लेकिन एक बात है, इसीलिए हमने कहा कि यह हिट एंड रन भाषण कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी नियम और प्रोटोकॉल से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो एक प्रोटोकॉल से चल रहे थे, वो एक नियम के अनुसार चल रहे थे। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, वो भी नियम के अनुसार चल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी एकदम से ऐसे ड्राइविंग कर रहे थे जैसे उनके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए वो चर्चा में खूब आए, उनका भाषण बड़ा खटाखट ताबड़तोड़ था। लेकिन अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ उन्होंने कहा संसद में, वो सारे आंकड़े सही थे या नहीं, तब उनके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी।